गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में हम करेंगे फर्स्ट। इससे पहले हमने देखो 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए थे जिनमें कोई सूत्र नहीं था, हम डायरेक्ट कर रहे थे। अब देखो हमें जो मैंने सूत्र लिखाए थे वो काम में आएंगे। जैसे पहला है, देखो दोनों का आधार तो क्या है, समान है, गुणा का निशान है, यानी a की पावर m गुणा a की पावर n होता है तो हम क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n लगाते हैं ना। तो आधार समान है, गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी आधार समान है, गुणा का निशान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की पावर 2 प्लस 3 और 3 की पावर 5, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 5। यहां तक सॉल्व करके छोड़ते तो भी ठीक है, यदि आगे गुणा और भी करते हो, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी इनको आप गुणा करके छोड़ते हो तो भी आपका आंसर सही है, और यदि यहां तक छोड़ते हो तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा, 1/2 की पावर 3 गुणा 1/2 की पावर 3, आधार समान है, यानी ये दोनों समान होना चाहिए, यानी a की पावर n गुणा a की पावर n बराबर a की पावर n प्लस n। वही फॉर्मूला इसमें लगा था वही इसमें लगेगा, यानी 1/2, यानी आधार तो 1/2 है कि घात जुड़ जाएगी, 3 प्लस का 3, यानी 1/2 की पावर 3 में 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी 1/2 की पावर 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार जो आगे क्वेश्चन दिए गए वो है, अब की बार क्वेश्चन दिया गया 3/2 की पावर 2 गुणा 3/2 की पावर 3, यानी 3/2 की पावर 3 गुणा 3/2 की पावर 2, यानी ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पता है आधार समान है, यानी आधार तो समान है, एक की घात अलग है, एक की घात अलग है, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बस इतनी ये फॉर्मूला लगेगा, यानी 3/2 की पावर दोनों को जोड़ दो, 3 प्लस 2, 3/2 की पावर 5, ये हमारा क्या है, आंसर आ रहा है। इसी प्रकार अगला दिया गया है चौथा, -1/2 की पावर 3 गुणा -1/2 की पावर 4, यानी आधार तो समान है, गुणा का निशान है, तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो -1/2 3 प्लस का 4 जोड़ दो, -1/2 की पावर 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 की पावर 7। इसी प्रकार 5वां दिया गया है चौथे में ही, याद करना, ठीक है ना, आप खुद करना, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, -2/5 की घात 2 गुणा -2/5 की घात 3, ये क्वेश्चन आप करना, यानी हमारा 5वां क्वेश्चन है कि घातांक के रूप में उत्तर दीजिए, यानी घातांक के रूप में आपको आंसर देना, उनको आगे सोल्व नहीं कर रहा है, यानी घातांक के रूप में उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। पहला दिया गया हमें 4 की पावर 5 भाग में 4 की पावर 2, यानी अब हमारे पास आधार तो समान है, भाग का निशान है, यानी आधार तो समान है, भाग का निशान है, तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, गुणा में जुड़ जाती है और भाग में घट जाती है, तो घटा दो, 4 की घात 5 - 2 और 4 की घात कितनी बच गई,
3, यानी आंसर आ गया 4 की घात 3। इससे अगला है दूसरा -5 की पावर 7, -5 की पावर 7 भाग में -5 की पावर 4 दूसरा है। अब देखो आधार समान है, भाग का निशान है, घातें घट जाएंगी, यानी यही फॉर्मूला काम में लेंगे, आप उतार देना। यानी -5 की पावर 7 - 4, -5 की पावर 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी आंसर आ गया 5 - 5 की पावर 3। इससे अगला क्वेश्चन है 2/3 की घात 5, 2/3 की घात 5 भाग में 2/3 की घात 4 तीसरा है। इसके अंदर आधार समान है, भाग का निशान है, आधार समान है, भाग का निशान, तो घातें घट जाती है ना, घटा दो। 2/3 और घात 5 में से 4 चली जाएगी तो आंसर आएगा 2/3 की पावर 1, हमारा ये आंसर आ गया। इससे अगला है चौथा, और चौथा में क्या दिया गया है कि -1/5 की पावर 11 कोष्टक -1/5 की पावर 11 भाग -1/5 की पावर 6। तो देखो आधार समान है, भाग का निशान है, घातें घट जाती है, घटा दो। 11 - 6 -1/5 की पावर कितना बचेगा 5, यानी हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है मान ज्ञात कीजिए, यानी जब घात के ऊपर घात दी गई तो हम क्या करते हैं। देखो पहला दिया गया है 3 की घात 2 कोष्टक की घात 3, दूसरा दिया गया हमें 2 की घात 3 कोष्टक की घात 2, उससे आगे दिया गया तीसरा हमें 5 की घात 2 की घात 2। अब देखो जब घात के ऊपर घात होती है तो मैंने क्या बताया था, घातों को गुणा कर लेते हैं। 3 की पावर 6 जोड़ना नहीं है, गुणा करना। इसको करेंगे तो 2 की पावर 6, इसको करेंगे तो आसान है ना। और चौथा -2 की पावर 4 की घात 2, -2 और 4 गुणा 2, -2 और 4 गुणी 8, आंसर आ गया। इससे आगे दिया गया है 500, 1/2 की घात 2 और की घात 4, यानी 1/2 और घात को वापस में क्या करते हैं गुणा ना, 1/2 की घात 4 गुणी 8, यानी कहने का मतलब है जब घात के ऊपर घात होती है तो उन्हें क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने बताया था किसी की भी घात क्या हो 0, उसका मान सदैव 1 होता है। तो सबसे पहला दिया गया 3 की पावर 0, इसका मान कितना होगा 1। हमें पता किसी की भी घात क्या हो 0 हो, उसका मान 1 होता है। इसी में दूसरा दिया गया हमें 7 की घात 5 - 5, हमें पता है 5 में से 5 जाता कितना बचता है 0, और 7 की पावर 0 का मान भी कितना होगा 1। तीसरा दिया गया इसमें -2 की घात 3 - 3,
और 3 में से 3 जाएगा तो -2 की पावर 0। और चाहे आधार माइनस में हो, प्लस में हो, चर हो, अचर हो, बीजीय पद कुछ भी हो, यदि उसकी पावर 0 है। एक बात तो ये मान लो, यदि किसी का नाम है, यदि राम की पावर हमें क्या दे दी 0, तो इसका मान भी कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है ना। यदि किसी की भी पावर दे दी गई हो तो उसका मान क्या होता है, यदि किसी पावर 0 दी उसका मान 1 होता है। यदि किसी का नाम अमित है, सुमित है, ठीक है ना, किसी का मान भी यदि दे दिया और उस मान घात दे दी, जैसे XYZ तीनों दे दी, इसकी पावर 0 दे दी, इसका मान भी 1। समझ गए होगा, यानी किसी की भी पावर यदि 0 दी गई है तो उसका मान 1 होगा। चौथा है 2/5, 2 + 3 - 5। सबसे पहले घात को सॉल्व कर लेंगे। 2/5, 2 और 3 कितना था 5, और माइनस का 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2/5 की पावर 0, और इसका मान कितना होगा 1। इससे अगला क्वेश्चन है चौथा, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मान भी 1 गुणा 3 की पावर 0 का मान भी 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 1। इससे अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 0 + 5 की पावर 0। हमें पता 2 की पावर 0 का मान भी 1 प्लस 5 की पावर 0 का मान भी 1, और 1 और कितना हो जाएगा 2। इसमें सातवां है 7/15 की पावर 0 प्लस 1/7 की पावर 3 - 3। सबसे पहले तो धातु को सोल्व कर लेंगे। 7/15 की पावर 0 प्लस 1/7, और 3 में से 3 जाएगा तो 0। किसी की पावर 0 उसका मान 1 प्लस इसका मान भी 1, और 1 कितना हो जाएगा 2। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, और मैंने बताया भी था यदि घात माइनस की है तो उसको प्लस की बनाएंगे तो जो आधार है ना वो उलट जाता है। जैसे देख क्वेश्चन नंबर 1, मतलब धनात्मक घातांक वाली संख्याओं में रूपांतरित कीजिए। यानी जो धनात्मक है घातांक वाली संख्याओं में रूपांतरित कीजिए, यानी हमें धनात्मक घात के रूप में इसको बदल देना है। जो भी हमें दिया गया है, पहला मान दिया गया हमें 2 की घात -3, यानी घात माइनस की नहीं होनी चाहिए, इसको हम प्लस की बनाएंगे तो जो हमारा आधार है वो उलट जाता है। देखो यदि बेटा हमें आधार ये दिया होता 4/5 की घात की, तो इसको हम क्या कर देते 5/4, और घात हमारी क्या बन जाती प्लस की। परंतु यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या दी गई है, तो आप ये मत सोचो कि एक ही संख्या, ये मान लो इसके नीचे भी कितना है 1 है, और इसको हम जब बदलेंगे तो 1 तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, और घात क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरा दिया गया है 3 की घात -5, और इसको भी हम सोल्व करेंगे तो 1/3, और घात क्या हो जाएगी प्लस की। इसी प्रकार तीसरा है a की पावर -4, तो 1/a की पावर 4। जो आधा होता है ना वो पलट जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। इससे आगे दिया गया है चौथा -2 की घात -5। सिर्फ घात ही चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये बट्टे में चला जाएगा और घात कितनी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इससे अगला है पांचवा -x की पावर -3,
1/-x की घात 3 प्लस की बन गई ना। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन है 1/5 की पावर 3, इसको हम प्लस की बनाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये 5 होगी, किसके बन जाएगी, घात प्लस की बन जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन है 7वां 1/y की पावर 3, 1/y की पावर 3 और ये माइनस की पावर प्लस की बनाएंगे तो ये y कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा और घात किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। इससे अगला क्वेश्चन है 8वां, इसी के अंदर 1/, देखो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, घात को सोल्व करेंगे। अब देखो बट्टे के नीचे बट्टा दिया गया है तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। अब इसको प्लस की बनाएंगे, 3 तो कहां चला जाएगा, ऊपर, और 2 कहां है, नीचे, और ये क्या बन गई, 3 बन गई। अब देखो ऊपर वाला बट्टा बड़ा है, नीचे वाला छोटा, और छोटा हमेशा किसकी तरफ दौड़ता है, बड़े की तरफ ना, तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 3 कहां रह जाएगा, नीचे, और की घात कितनी रहेगी, 3 रहेगी। यानी हमने 8 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं। इससे अगला क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है घातांक के रूप में लिखकर सरल कीजिए। यानी आपको घातांक के रूप में लिखकर उनको क्या करना है, सरल करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 की घात 2। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है, कोष्टक बोर्डमास का नियम, ये ध्यान में रखना। बोर्डमास का नियम सबसे पहले क्या कहता है, ब्रैकेट को सोल्व करो, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट को खोलना है। इनको सोल्व कर लो, 2 को 2 बार लिख देंगे, 3 को 3 बार लिख देंगे, और ऊपर है 2, 2 दूनी तो 4, 3 3 9 3 27 ना, की पावर 2, 27 को 4 से, 700 को 28 को 8 असल की 2, 4 8 2 10, 108 ना, की पावर 2, और अब कौन दो, यानी 108 को हम 108 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। यदि आप यहां तक छोड़ के तो भी आपका सही है, क्योंकि इसने क्या कहा, घातांक के रूप में लिखकर सरल कीजिए, ठीक है ना। सॉल्व भी करते 108 को 108 से गुणा करो, 8 8 64, 8 8 8, 4 6 8 16 11 6 6 4, 11 6 6 4। इससे अगला है दूसरा 15/16 की पावर 3, 15/16 की पावर 3 भाग 9/8 की पावर 2, 9/8 की पावर 2। अब देखो आधार तो समान नहीं है ना, तो सीधा सोल्व कर लो। जब भाग के निशान को गुणा में चेंज करेंगे, याद रखना, भाग के निशान को गुणा में चेंज करेंगे तो आगे जो संख्या होती है वो पलट जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर होती है वो नीचे। देखो सबसे पहले आप इस निशान को चेंज करोगे तो गुणा में, तो 8 नीचे था वो तो ऊपर आ गया, और 9 ऊपर था वो नीचे आ गया। अब 15/16 को कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो। लिख दिया गुणा का निशान। 8/9 को कितनी बार, 2 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कट गया ना, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9,
3 पंजो 15, एक बार लिख लो, ये 15/16 बचा, ऊपर 5/2 बचा, ऊपर 5/2 बचा, ऊपर 1 नीचे भी 1, ऊपर 1 नीचे 9 और काट दो। देखो 5 तिया 15, 3 से 3 पंजा 15 और 3 तिया 9 और कुछ नहीं बचा ना। अब 5 5 5 5 पंजो 25 25 पंजो 125 ना, और 125 को 1 से करेंगे तो 125, 125 को फिर से 1 से करेंगे तो ऊपर तो 125, नीचे देख लो 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 एकम 64 और 64 तिया 4 तिया 12, असल की 6 के 18 19, 192। यानी आंसर कितना आया 125/192। इसके अंदर अगला क्वेश्चन है तीसरा, 4/9 की पावर 2, 4/9 की पावर 2 भाग में है 28/27, 28/27 की घात 3। तो सबसे पहले भाग के निशान को गुणा में चेंज कर दो, और गुणा में चेंज करेंगे तो 27 तो ऊपर और 28 कहां गया नीचे की घात 3। अब यहां से हम क्या कर देंगे 4/9 को कितनी बार लिख लेंगे 2 बार, 4/9 गुणा में 4/9, अब गुणा में 27/28 गुणा 27/28 गुणा 27/28 काट दो, 9 एकम 9, 9 ती 27, 9 एकम 9, 9 ती 27। अब 4 2 से काट दोगे तो 2, ये 7 से काट जाता है 4/28। अब देखो ऊपर भी एक नीचे भी 1/1 गुणा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 गुणा, ऊपर 3 नीचे 7, ऊपर 3 नीचे 7, 27 और नीचे 28 और कोई नहीं कट रहा। ये 1 से 3 के 9, 7 7 49, आगे 27 और 28। 27 को तो 9 से गुणा कर लो, 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243 बटे 49 को आप 28 से गुणा कर दो। 9 8 72, 7 8 को 32, 32 और 7 39, 9 दूनी 18 1, 4 दूनी 8 9, 2 9 8 17, 9 3 12 13, 1372, यानी 243 बटे में 1372। अब इससे अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में 4 का, ये कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।